आदर्श बनना सबसे कठिन होता है। आप सैंपल दिखा दो, फिर बताओ कुछ क्या करना चाहिए। आप खुद तो दलदल में हो और उधर उंगली उठा रहे हो, तो ये शोभास्पद कार्य नहीं है। पर निंदा पाप का कारण है। एक बार आचार्य विद्यासागर महाराज की एक घटना सुनाई। धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी ने, डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी हैं लाडनू में, अभी पता नहीं शायद जयपुर में क्या, प्राकृत के अध्यापक हैं। उन्होंने घटना सुनाई कि कोई आचार्य श्री के पास आए, विद्यासागर महाराज श्री के पास, और वो कहने लगे कि चर्या कहाँ देखने मिलती है, आजकल साधु लोग क्या क्या कर रहे हैं, और ऐसी आलोचना करने लगे। तो आचार्य श्री ने कहा कि रुको, पर निंदा करना पाप है, मुनि निंदा करना उससे बड़ा पाप है। और मुनि के सामने मुनि निंदा करना कितना बड़ा पाप होगा, स्वयं विचार करो। तो वो चुपचाप वहां से, ऐसे ही आपके मणिनगर के जो देवेंद्र जी थे, वो गए योगसागर महाराज श्री के सामने और उन्होंने कुछ बोलना चाहा, ऐसे कोई शब्द साधुओं के बारे में। तो योगसागर जी ने कहा कि जिनके बारे में आप मुझे सुना रहे हो, वो प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके अपने दोष को नष्ट कर देंगे, लेकिन आलोचना करते समय गृहस्थ को जो दोष लगेगा उसको गृहस्थ नष्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे सीधा रास्ता ये है कि ये काल कली काल है, अपना कर्तव्य है कि अपन अपनी कमियों को दूर करें, अपने आप को पवित्र करें। और जिस प्रकार हमें बरसों पहले एक बार किसी एक एजुकेटेड पढ़े लिखे एक सज्जन ने कहा था, ऐसी चर्चा निकली थी कि सभी साधुओं के सामने हाथ जोड़ने की इच्छा नहीं होती, ऐसी चर्चा। उनने क्या बहुत सुंदर बात कही थी। उनने कहा कि जिन्होंने साधु की मुद्रा धारण की है, उन्होंने एक अलग उदाहरण दिया था। उन्होंने उदाहरण ये दिया था कि कोई प्राइम मिनिस्टर के आसन पर बैठा हुआ है, तो वो व्यक्तिगत रूप से कैसा भी हो, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा ही मिलता है व्यवहार में। हस्ताक्षर प्राइम मिनिस्टर के जब करने होंगे तो वो ही व्यक्ति करेगा। इसी प्रकार जिन्होंने जिन मुद्रा को धारण किया है वो व्यक्तिगत रूप से जैसे हैं वो जाने, लेकिन उस मुद्रा का अनादर करने का अधिकार किसी को नहीं है। समण सुत्तम की 42वीं गाथा में लिखा हुआ है, आचार्य विद्यासागर महाराज ने उसका पद्यानुवाद भी किया हुआ है, कि निश्चयो दुन्नेयम, निश्चयता ये जानना कठिन है
को भावे कम्मिवट्टै समणो, कौन से गुणस्थान में कौन से साधु विराजमान हैं, ये जान पाना वास्तव में दुष्कर है। तो व्यवहारो या की रही जो पोवठियो चरितम में, जो अपनी दीक्षा में अभी भी विद्यमान है, उनकी व्यवहारतः सारी क्रियाएं श्रावक को, सम्यक दृष्टियों को करनी होती है। चाहे वो आहार दान हो, चाहे वो नमोस्तु हो, चाहे वो विहार हो, चाहे और भी जितनी सेवा वैयावृत्ति आदि जो भी हैं, वो सब करनी हो, की जाती हैं वो सारी क्रियाएं। और अपन नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। ऐसे भी उदाहरण आए धवल ग्रंथ में कि एक जीव है जो दीर्घ काल से मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मुनि मुद्रा में है और अभी आयु का अंतर मुहूर्त शेष है। तो उतने काल में वो मुनि मिथ्यात्व से सप्तम गुण स्थान में जाते हैं और फिर छठे में आते हैं, सप्तम में जाते हैं, छठे में आते हैं, सप्तम में जाते हैं। सानिध्य उनके लिए केवली श्रुत केवली का मिला, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं और उतने अल्प काल में क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। धवला की 5वीं पुस्तक का उदाहरण, जिसमें अंतर भाव और अल्प बहुत्व का वर्णन, ये अंतर का वर्णन करते हुए लिखा है। तो कितनी अनोखी बात है। तो अपन ये सोचें, जो परायापन आ रहा है ना साधुओं के प्रति, कि ये साधु हमारे हैं, वो साधु हमारे नहीं, वो पराये हैं, ये जो बुद्धि है, ये जो मान्यता है, ये कल्याणकारी नहीं है। और अभी साधु के बारे में एक अपेक्षा से देखा जाए तो जो भोले भाले लोग इस प्रकार की धारणा बना करके चल रहे हैं, उनको लगभग कुछ नहीं पता। यहां वहां से सुन करके जो धारणाएं बना ली हैं, और जो अंदर द्वेष का भाव आ रहा है, अनादर का भाव आ रहा है, अविनय का भाव आ रहा है, उसका परिणाम कितना विकट होगा इसकी उनको कल्पना नहीं है। वो जिन मुद्रा है। ठीक है, चर्या में कोई 19-20 हो सकता है, किसी में छोटे दोष होते हैं, किसी में बड़े दोष होते हैं। तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि पंचम काल में अत्र काले किल साधव सातिचार चरित्राः, जैसे आचार्य महाराज के वचन है धर्म रत्नाकर में, कि इस काल में कोई ना कोई दोष प्रत्येक साधु में है। ये तीर्थंकर के ज्ञान से आई हुई बात है। अब आप जैसे 2 चित्र में अंतर होते हैं ना, 6 अंतर निकालो तो जाने। आप वो कोशिश मत करना कि अब तीर्थंकर भगवान बोल गए हैं कि दोष होते हैं तो मैं निकालता हूं कौन सा दोष है। ये आपका काम नहीं है। आपका काम अपने दोषों को निकालना है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो दोषी थे वो अंत में निर्दोष होकर सल्लेख न कर गए, और जो दोष देखने वाले थे उनकी मृत्यु सल्लेखना पूर्वक नहीं हो सकी। उनकी मृत्यु बिगड़ गई, उनका भाव बिगड़ गया।
इसलिए क्यों कषाय करना? अगर आपको कषाय हो रही है वहां पर, तो आप भगवान के सामने बैठ करके भक्ति कर लो और उनसे शक्ति मांगो कि मैं कषायों को शांत कर सकूं। तो कितनी बड़ी बात है यह, श्रवण सुत्तम में आई हुई बात।